चलिए, तो आज लेकर हम आ गए हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से जितने लोग भी इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग आज से ही हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। आपको एवरी मंडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की वीडियो मिलती रहेगी। जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग रिवाइज कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बना करके दिया जाएगा आप सभी को। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। पहले वो देख लीजिए, फिर आप आगे वीडियो को देखिए। अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं जो मैं टॉपिक में बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है लंबा वीडियो हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पता करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ही बारे में हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है या हेलो एरीन क्या होता है। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, या इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, दोनों लैंग्वेज लिखे गए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ये वीडियो पूरा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या क्या आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक तो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन है क्या। हेलो एल्केन और हेलो एरीन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सेकेंड मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसमें आपको किन किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद से आपसे चर्चा मैं करूंगा। क्लासिफिकेशन के बाद से मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जो मैं चर्चा करूंगा वह है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कितने हैं उसके आधार पर हैलोजन का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ है हेलो एल्केन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। हेलो एरीन्स CX आबंध यानी कि CX आबंध के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं, हैलोजन का वर्गीकरण करने वाले हैं CX आबंध के आधार पर। और ये आबंध, ये बॉन्ड तभी समझ में आएगा जब आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हैलोजन ये पता होगा। और डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हैलोजन अगर आपको नहीं पता है तो आप बने रहिए वीडियो में। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ इस पर। मैं आपसे डिस्कस करूँगा मोनो हेलो एल्केन पर विथ एग्जाम्पल मैं करने वाला हूँ एलिलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कहिए, एलिलिक हैलाइड कहिए, जो भी आप कहिए। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड के बाद से आपसे इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे विनाइलिक हैलाइड के बारे में भी मैं बात करूंगा, एरिल हैलाइड के बारे में भी मैं बात करूंगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये चीज़ें क्लासिफिकेशन इसका कैसे हो रहा है और बाकी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या है, उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए हेलो एल्केन क्या होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले इस हेलो एल्केन वर्ड की, अगर हम हेलो एल्केन वर्ड की ही बात करते हैं, हेलो एल्केन, अगर हम हेलो एल्केन वर्ड की बात करें बेटा तो आप देखेंगे कि हेलो एल्केन वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है। देखिए हेलो एल्केन वर्ड है जो कि 2 वर्ड से बना हुआ है। एक क्या है, एक किससे बना हुआ है, देखिए
एक बना हुआ है हेलो, एक बना हुआ है हेलो, और दूसरा है इसमें एल्केन, आप देख पा रहे होंगे तो एल्क एन इसमें देखिए बना हुआ है। एक तो बना हुआ है हेलो और दूसरा बना हुआ है एल्केन। एक बना हुआ है हेलो और दूसरा क्या बना हुआ है, एल्केन। क्या होती हैं ये चीज़ें, हेलो और एल्केन में ये चीज़ें क्या हैं, देखिए जरा। देखिए हेलो से मतलब है हैलोजन, हेलो से मतलब है बेटा हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है मतलब वो एलिमेंट फाउंड इन सी, फाउंड इन सी, यानी कि उनके बारे में बात करने वाले हैं जो तत्व समुद्र से प्राप्त किए गए। समुद्र से क्या किए गए हैं बेटा, प्राप्त किए गए हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हैलोजन वही होते हैं, हैलोजन वही हैं जो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, समुद्र से प्राप्त किए गए हैं, उन्हें हम कहेंगे हैलोजन। और जो हैलोजन होते हैं, जो हैलोजन होते हैं वो हैलोजन, हैलोजन को देखिए, हैलोजन को डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से, हैलोजन को डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन हैलोजन, हैलोजन है, हैलोजन का मतलब ये है कि वे तत्व जो समुद्र से प्राप्त किए गए हों, फाउंड इन सी, जिन्हें समुद्र से पाया गया हो, और उसे हम डिनोट करते हैं उन एलिमेंट्स को कैपिटल यक्स से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यक्स से डिनोट करते हैं। और इस कैपिटल यक्स से डिनोट करने वाले एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मैं उस पर भी बात कर लेना चाहता हूँ। यक्स में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान से देख लीजिए, आने वाला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी के सभी हैलोजन हैं, ये सभी के सभी क्या है बेटा, हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी क्या है, हैलोजन है। अगर हम बात करते हैं कि इसी के ग्रुप में पेरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जो हैलोजन ग्रुप है वह हैलोजन ग्रुप होता है 7th ए, या आप कह सकते हैं 17 ग्रुप, 7th ए, या आप कह सकते हैं 17 ग्रुप, जिसमें एक और एलिमेंट आता है जिसको कहते हैं एस्टेटीन। जिसको क्या कहते हैं, एस्टेटीन कहते हैं। और एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी कि यह मैन मेड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी कि यह मैन मेड है। और जब मैन मेड है तो इसको हैलोजन में, यानी कि इसको हैलोजन नहीं मानते हैं, बस ये हैलोजन की फैमिली में क्या किया गया है, रखा गया है। किन्हीं कारणों से वो क्लियर होगा जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आया होगा। मैंने कहा कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में दो वर्ड हैं, एक हेलो और एक एल्केन। हेलो का मतलब क्या हो गया, कहाँ से वो वर्ड आया है, हैलोजन से। हैलोजन का मतलब क्या है, वे सभी तत्व जो समुद्र से प्राप्त किए गए हों, और समुद्र से प्राप्त किए गए तत्वों को हम यक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें एलिमेंट आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, अगला वर्ड इसमें है एल्केन, अगला वर्ड इसमें है एल्केन। देखिए एल्केन क्या है, अगला वर्ड इसमें है एल्केन। एल्केन में भी देखेंगे आप तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, ध्यान से देखिए, एल्केन भी दो वर्ड से बना है, एक एल्क और एक है एन। ध्यान से देखिए, एक है एल्क और एक क्या है, एन। एल्क और एन दो वर्ड से बना हुआ है, एक एल्क और एक एन। एल्क का मतलब क्या है, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वह बॉन्ड शो करने के लिए क्या आया हुआ है, एन। क्या आया हुआ है, एन। आप सोच रहे होंगे कि एन तो सर सिंगल बॉन्ड को न रिप्रेजेंट करता है। आप सोच रहे हैं कि एन जो है वह सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक बात बताइए, सिंगल बॉन्ड के बिना आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या,
सिंगल बॉन्ड के बिना आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? नहीं ना। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर एन इसीलिए लिखा गया है कि यह एन जो है यह अपने तीनों फॉर्म एन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच यानी कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम क्या वो शो करेगा? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद से क्या आता है? इन आपने पढ़ा है कार्बन कार्बन के बीच में क्या बेटा? डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। और आपने पढ़ा है आयन। क्या पढ़ा है आपने? आयन यानी कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है और इसी चीज को पढ़े हैं, इसीलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये बॉन्ड क्यों दे रखा है, आखिर ये बॉन्ड क्यों दे रखा है, ऐसा क्यों कर रहा है कि एन को, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तो जो बॉन्ड एन है वो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को, तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक, कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया। इसमें दो वर्ड समझ में आए, हेलो और एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब आपको समझ में आ गया कि हेलोजन किससे जुड़ा हुआ होगा? हेलोजन किससे जुड़ा हुआ होगा? हेलोजन कार्बन की चैन से जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन की चैन से जुड़ा हुआ होगा जिसमें हो सकता है कि वो कार्बन चैन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। ऐसे चैन में अगर वह जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि यह हेलो एल्केन है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन लिखा, हाइड्रोकार्बन है CH4। जस्ट इमेजिन कि मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिखा जिसमें मैंने लिखा है CH4 यानी कि कार्बन, कार्बन के वैलेंसी 4 तो उसके पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं CH4। और इस CH4 के में क्या हुआ कि कोई भी एक यक्स आया। ध्यान दीजिएगा कि यक्स एक मोनोवैलेंट एटम है, यक्स एक मोनोवैलेंट एटम है, याद रखना है। यक्स एक मोनोवैलेंट एटम है, इस बात को याद रखिएगा। तो यक्स कोई आया जो आकर के और इस हाइड्रोकार्बन की कंपाउंड में ऐड हो रहा है, और जब ऐड हो रहा है तो इसमें से एक हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देगा क्योंकि मोनोवैलेंट है। यक्स भी मोनोवैलेंट है और एच भी मोनोवैलेंट है। एच भी क्या है बेटा? मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम। एच भी यानी कि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है और एक्स भी क्या है बेटा? मोनोवैलेंट एटम है। अच्छा, जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है मोनोवैलेंट क्या है, मोनो का मतलब होता है वन और वैलेंट का मतलब होता है संयोजकता या संयोजी, यानी कि वह एटम जिसके पास एक संयोजकता हो, एक वैलेंसी हो, उसको हम मोनोवैलेंट कहेंगे। वह एलिमेंट जिसकी संयोजकता या जिसकी वैलेंसी कितनी हो? एक हो, उसको हम कहेंगे मोनोवैलेंट एटम। क्या कहेंगे उसको? मोनोवैलेंट एटम। अगर दो होगा तो डाइवैलेंट एटम कहेंगे। तो यक्स एक मोनोवैलेंट एटम है जो हाइड्रोकार्बन में आने के बाद एक मोनोवैलेंट एटम को ही हटा पाएगा। तो उसने एक मोनोवैलेंट एटम को हटाया तो यहां पर क्या बच गया है? C बचा है सर, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, X निकल गया है और यहां पर क्या आके जुड़ा हुआ है? X। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो था यह एक हाइड्रोकार्बन था, यह जो था यह क्या था? हाइड्रोकार्बन था। ध्यान से देखिए, और ये जो है अब इसमें हेलोजन आ गया तो इसको कहेंगे हेलो और इसको कहेंगे एल्केन। तो अब ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया? यह हेलो एल्केन। जब यह हेलो एल्केन बन गया तो हम इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं, एक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या बन सकता है इसका? जरा देखिए तो, देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर इसका मुझे डेफिनेशन बनाना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं डेफिनेशन? ध्यान से देखिए कि व्हेन अ हैलोजन एटम, when a halogen atom
displace, when a halogen atom displace a hydrogen atom, a hydrogen atom from hydrocarbon, from hydrocarbon. When a halogen atom displace a hydrogen atom from hydrocarbon, carbon form haloalkane, form haloalkane। यानी कि आप क्या कह सकते हैं हिंदी में, इसको क्या कह सकते हैं आप, कि जब एक हैलोजन एटम, जब एक हैलोजन परमाणु डिस्प्लेस यानी कि प्रतिस्थापित करता है, हटा देता है ये हाइड्रोजन एटम को, एक हाइड्रोजन परमाणु को फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से, तब हमें क्या मिलता है, हैलोएल्केन मिलता है। तब हमें क्या मिलता है बेटा, हैलोएल्केन मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, हैलोएल्केन मिलता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि हैलोएल्केन कहाँ से मिल रहा है। हैलोएल्केन हमें तब मिल रहा है जब किसी हाइड्रोकार्बन से, और वो भी समझ लीजिएगा, मैं इसको एक और चीज क्लियर कर दूं, एलिफैटिक क्या होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए। एलिफैटिक अगर हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक अगर हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक का मतलब क्या कह सकते हैं आप, एक ओपन चेन हो। एलिफैटिक को आप क्या कह सकते हैं, एक ओपन चेन हो। तो एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब ऐसा होगा तो हैलोएल्केन बनेगा। और यही मैं समझा देना चाहूंगा कि अगर एरोमेटिक है, अगर क्या है बच्चा, एरोमेटिक है, अगर क्या है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उससे अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर वहां हैलोएरीन बनता है। तो फिर वहां क्या बनता है, हैलोएरीन बनता है। देखिए मैं बना करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, यहाँ समझिए, हैलोएल्केन समझ में आ गया होगा। हैलोएरीन के बारे में बात करिए। देखिए हैलोएरीन क्या होता है, समझिए हैलोएरीन क्या है। हैलोएरीन मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड जरूरी है उसके लिए। देखिए यहाँ पर हैलोएरीन, वो भी वर्ड किससे बना हुआ है, देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, हैलोएरीन्स, हैलोएरीन्स। तो इसमें भी दो वर्ड हैं, देखिए इसमें भी कितने वर्ड हैं, दो। एक तो है हैलो और एक तो है एरीन्स। क्या है बेटा, एरीन्स। हैलो का मतलब आपने अभी अभी जाना कि हैलो का मतलब है हैलोजन। हैलो का मतलब क्या है, एलोजन, डिनोटेड बाय एक्स। एरीन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उसका क्या क्या होना जरूरी है, एक तो उसका साइक्लिक होना जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए, एक तो उसका साइक्लिक होना जरूरी है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक होने का मतलब वो चक्रीय हो, साइक्लिक होने का मतलब वो क्या हो बेटा, चक्रीय हो। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है सर, संयुग्मन। क्या होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए। एक रूल यह हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैं बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, तीसरा क्या होना जरूरी है, तीसरा इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह 4n+2 के बराबर होना जरूरी है। 4n+2 के क्या होना जरूरी है, बराबर होना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होना जरूरी है, याद कर लीजिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या होने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। क्या होने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। तो यहां अगर एक मैं एरोमेटिक कंपाउंड बनाता हूं, जरा देखिए, अगर यहां एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाओ तो वह एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होगा, देखिए यहां पर कैसा होगा। अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाता हूं तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा हो गया। इस पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी है।
एक एक हाइड्रोजन एटम लग जाएगा, एक एक क्या लग जाएगा इसमें, हाइड्रोजन एटम लग जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन एटम लग गया है। इसको हम बोलते हैं C6H6 मीन्स बेंजीन। मीन्स क्या बेटा, बेंजीन। अब देखिए ये चक्रीय है तो इसको पूरा कर रहा है सर, चक्रीय भी है यानी कि साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हो गया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसा एक कॉन्जुगेशन बना रहा है। 4n+2, 4n+2, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है। तो जब ये सारी चीज़ें बराबर हैं तो इसी को हम ऐसे शो कर देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे शो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें इस तरह का रिंग बना देते हैं तो ये एक बेंजीन हो जाता है। इसी को हम एरोमेटिक बोलेंगे। और इसमें अगर सोचिए एक हैलोजन आ जाए, अगर इसमें एक हैलोजन आ जाए तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, each and every carbon contain a single hydrogen atom. You can see each and every carbon atom contain a single hydrogen atom. You can see clearly this hydrogen atom and this one and this one, this one and this one. अब इसमें से कोई एक हाइड्रोजन एटम मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन एटम भी मोनोवैलेंट है, तो हाइड्रोजन एटम आएगा कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहां हाइड्रोजन निकल गया, ये ऐड हो रहा था, यहां से निकल गया तो यहां पर क्या बनेगा, जरा सोचिए यहां क्या बन जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, कुछ ऐसा बनेगा। और जब ऐसा बनेगा तो इसी को तो हम बोलते हैं हैलोएरिन। इसी को तो हम क्या कहते हैं, हैलोएरिन्स कहते हैं। घबराने वाली कौन सी बात, इसी को हम क्या कहते हैं, हैलोएरिन्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा हैलोएल्केन क्या होता है और हैलोएरीन क्या होता है। समझ में आ गया, हैलोएल्केन क्या होता है और हैलोएरीन क्या होता है। आगे क्या है आपका, हैलोएल्केन और हैलोएरीन अगर हो गया हो तो आगे जब देखेंगे हम, तो आगे क्या देखेंगे हम, आगे देखिए ध्यान से, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएल्केन और हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको बांटा कैसे गया है, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो हैलोएल्केन और हैलोएरीन को डिवाइड किया गया है दो टाइप से। एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom, यानी कि हैलोजन एटम कितने हैं, हैलोजन एटम 1 है, हैलोजन एटम 2 है, हैलोजन एटम 3 है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। हैलोजन एटम के संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्लियर है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा किसके बाद बांटा गया है बेटा, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखिए अब इसके आधार पर बांटा गया है। दोनों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हैलोजन एटम पर, फिर हम बात करेंगे CX आबंध पर। पहले हम बात करेंगे हैलोजन एटम पर, यानी कि सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर जाकर के हम इस पर बात करेंगे। दोनों को ध्यान से देख लीजिए। पहले हमको ऊपर वाले पे बात करना है, फिर नीचे वाले पे बात करना है। और बात करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, बात करने के लिए हमें आना चाहिए बेटा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। और जब उसी कार्बन से हैलोजन जुड़ने जा रहा है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ हैलोजन क्या है, डिग्री ऑफ हैलोजन क्या है, ये पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ हैलोजन जानने के लिए, डिग्री ऑफ कार्बन जानने के लिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जानने के लिए चलिए हम आते हैं। देखिए जरा, पेज नहीं है
पेज नहीं है तो क्या करेंगे, यहीं पे बताएं, यहाँ पे तो नहीं बता सकते, बैक में जाके बताते, यहीं बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलो देखो, पेज है, चलिए हम लोग पेज मिल गया, पेज पे हम लोग बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ हमको क्लासिफिकेशन करना था। क्लासिफिकेशन क्या करना था हम लोगों को, तो हम लोग को क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया गया है क्या, पेज है क्या हमारे पास, ज़रा देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, पेज है क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के लिए। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, देयर इज़ नो पेज इन्वॉल्व, वी कैन से मोनो हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एल्केन है, ठीक। चलिए यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब करेंगे, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं है तो हम लोग समझ लेंगे, हम लोग होशियार हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन on the basis of number of halogen atom, यानी कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमें बात करना है कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। आइए देखिए, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अगर बेस पे चलेंगे, बात करेंगे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे अगर बात करें बच्चा, तो ध्यान से देखिए, एक तो होता है मोनो हेलो एल्केन, जो ऊपर लिखा गया है हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे, मोनो हेलो एल्केन यहाँ पर लिखा गया है। और मोनो हेलो एल्केन के बाद से होता है पॉली हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन और क्या लिखा गया है बेटा, पॉली हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन और क्या लिखा गया है, पॉली हेलो एल्केन। तो बात करते हैं सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन की। तो मोनो हेलो एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन को, ध्यान दीजिएगा, मोनो हेलो एल्केन को संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर और भी कई पार्ट्स में बांट दिया गया है। जैसे प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। समझाते हैं अभी ये क्या है प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, देखते जाइए। सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। और एक क्या है, एक है बच्चा टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। समझिए ध्यान से, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए। बोल रहे हैं प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, और इसे बोलेंगे तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तीन मोनो हेलो एल्केन यहाँ पर हैं, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। और होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और तृतीयक। आइए बात करते हैं हेलो एल्केन का। पहले की डिग्री क्या है सर,
पहले डिग्री समझा दे तब तो ये समझा पाएंगे ना हम आपको, नहीं तो कैसे समझा पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर प्राइमरी मोनोहैलो एल्केन की बात करेंगे, चलो इसको भी क्लासिफाइड कर देते हैं, फिर बात करते हैं पॉलीहैलो एल्केन में क्या क्या होगा। आइए देखिए, पॉलीहैलो एल्केन में बेटा 3 होंगे। पॉलीहैलो एल्केन में कितने होंगे? 3 होंगे। इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। पॉलीहैलो एल्केन में 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए पॉलीहैलो एल्केन में 3 कौन कौन से हैं समझिए। एक तो पॉलीहैलो एल्केन में है बेटा डाईहैलो एल्केन, डाईहैलो एल्केन, समझते जाइए। डाईहैलो एल्केन, देखो मोनोहैलो एल्केन का मतलब ये था कि मोनो मतलब एक, हैलो माने हैलोजन, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन से अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। लेकिन वह जो एक जुड़ा हुआ है ना, वह हो सकता है कि प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि टर्सरी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इसके आधार पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बांट दिया। चलिए ठीक है। दूसरा है पॉलीहैलो एल्केन। पॉलीहैलो एल्केन मतलब यह हो गया कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम जुड़े हुए हों। इट मीन्स मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है और उससे 2 एक्स लग गए हों, या 2 क्लोरीन लग गया हो, या 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन लग गया हो, या 3 लग गया हो, या 4 लग गया हो। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर हैलोजन लगे हुए हैं किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसको हम पॉलीहैलो एल्केन कहते हैं, जिसमें सबसे पहला मिला डाईहैलो एल्केन। डाईहैलो एल्केन का मतलब हो गया कि 2 हैलो एल्केन होने चाहिए। डाईहैलो एल्केन का मतलब क्या हो गया? 2 हैलो एल्केन लगे होने चाहिए। मैं बात करूंगा इस पर डाईहैलो एल्केन। अब डाईहैलो एल्केन को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। चलिए, डाईहैलो एल्केन को भी कितने पार्ट्स में बांट दिया गया? 3 पार्ट्स में बांट दिया गया डाईहैलो एल्केन। इट्स रियली सर, क्या हैलो एल्केन 3 को होता है? डाईहैलो एल्केन 3 होगा। देखिए कौन कौन। एक तो होता है बेटा जैमिनल हैलो एल्केन, जैमिनल डाईहैलो एल्केन, जैमिनल डाईहैलो एल्केन। एक तो यह हो गया। अब ये जैमिनल क्या है? जैमिनल क्या है समझते हैं। इसी को जैमिनल फॉर्म भी कहते हैं। जेम कब होगा जैमिनल फॉर्म सर? कब होगा जैमिनल फॉर्म सर? जब किसी हाइड्रोकार्बन में, जब किसी हाइड्रोकार्बन में, ध्यान समझिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो, या 5 कार्बन की चेन हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी एक ही कार्बन से 2 सेम हैलोजन एटम अगर जुड़े हुए हों तो उसे हम जैमिनल फॉर्म बोलेंगे। क्या सुना आपने? ध्यान से सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन का भी चयन हो सकता है मेथेन, 2 कार्बन का चयन हो सकता है एथेन, 3 कार्बन का चयन हो सकता है प्रोपेन। तो 3, 4, 5 चाहे कितना हो बड़ा कार्बन का चयन हो, अगर किसी एक ही कार्बन से, किसी सिंगल कार्बन से अगर 2 सेम हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे बेटा जैमिनल डाईहैलो एल्केन। मैं अभी फिगर बना करके समझाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। दूसरा होता है विसिनल, विसिनल डाईहैलो एल्केन। क्या होता है? विसिनल डाईहैलो एल्केन। क्या है यह सर? विसिनल डाईहैलो एल्केन क्या है सर? विसिनल डाईहैलो एल्केन क्या है? विसिनल डाईहैलो अभी बात हुई है कि चाहे 2 कार्बन की चेन हो, 3, 4, 5, 6 कितना भी कार्बन की चेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही विसिनल के लिए चाहे कितना हो कार्बन की चेन हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मिनिमम कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। 2 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, इसकी प्रायोरिटी है। विसिनल के लिए मिनिमम 2 कार्बन की चेन हो, और जैमिनल के लिए 1 कार्बन की भी चेन होगी तो चलेगा। मतलब मीथेन में भी 2 को हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो बन जाएगा जैमिनल फॉर्म, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे फर्क पड़ता है बेटा, विसिनल डाईहैलो एल्केन से फर्क पड़ता है। विसिनल कह रहा है कि मेरे पास 2 कार्बन होने चाहिए, 3, 4, 5, 2 और 2 से ज़्यादा कार्बन चेन की क्या होनी चाहिए? चैन होना चाहिए, कार्बन चैन होना चाहिए, और 2 अगल बगल वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो।
दो अगल बगल वाले कार्बन से, यानी दो कार्बन सेम एक पास लगे हुए हैं, उन्हीं पर अगर सेम हैलोजन एटम लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाई हैलो एल्केन। क्या कहेंगे उसको हम? विसिनल डाई हैलो एल्केन कहेंगे। और एक है लास्ट अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन। देखिए तो ये आपके लिए भी नया है, अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन। सर ये क्या है अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन? अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन ये कह रहा है कि अगर 3 कार्बन की चेन हो या 4 कार्बन की चेन, इसके लिए 3 कार्बन की चेन का होना जरूरी है। 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो, देख लीजिए ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन और कितना होना चाहिए? 3, 3 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 1, 1 से ज़्यादा। तो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन की चेन हो और दोनों शीर्ष पर, यानी कि एक पहले वाले कार्बन पर और एक आखिरी वाले कार्बन पर अगर हैलोजन एटम लगा हुआ है तो ऐसे डाई हैलो एल्केन को हम अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन बोलते हैं। ऐसे डाई हैलो एल्केन को हम अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे हैलो एल्केन को हम अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन बोलते हैं। अभी मैं कंपाउंड बना दे रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, डाई हैलो एल्केन हो गया। उसके बाद से होता है बेटा ट्राई हैलो एल्केन। क्या होता है? ट्राई हैलो एल्केन। क्या होता है बच्चा? ट्राई हैलो एल्केन। और अगर ये 3 लगा हो तब, 3 कार्बन की चेन कह रहे हैं, 3 अगर हैलोजन लगा हो तब ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई माने 3, और अगर 4 लगा हो तो टेट्रा बोल दीजिए। 4 लगा हो तो क्या बोल दीजिए? टेट्रा। 4 लगा हो तो क्या बोल दीजिए? कि टेट्रा हैलो एल्केन है। क्लियर है बात? बात क्लियर है? क्लासिफिकेशन समझ में आया? क्लासिफिकेशन समझ में आया? सर कंपाउंड बना देते तो और अच्छा हो जाता। अच्छा रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ कहीं पेज वो कह रहे खाली है, तो मैं वहाँ पे इन तीनों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो यहीं बता दें क्या आपको कि नोट तो आपने किया ही होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहीं बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। चलिए, जब डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं 4। डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं कितने? 4। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं 4। एक होता है बच्चा प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। एक होता है बेटा सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन, सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन मतलब प्राथमिक डिग्री कार्बन की डिग्री। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्बन की डिग्री है यह। और ये हो गया टर्सरी डिग्री ऑफ कार्बन, टर्सरी डिग्री ऑफ कार्बन। और एक होता है क्वार्टनरी डिग्री ऑफ कार्बन, क्वार्टनरी डिग्री ऑफ कार्बन, क्वार्टनरी डिग्री ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी डिग्री ऑफ कार्बन। आइए देखिए बताते हैं। ये चैन है कुछ, मैं चैन बता दे रहा हूँ, इस चैन से ही आपको समझ में आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी। ऐसा कुछ लगा हुआ हो, देखिए ऐसे कुछ लगे हुए हों तो इसमें प्राइमरी डिग्री कौन है, सेकेंडरी डिग्री कौन है, बहुत ही सिंपल पहचानना है इसमें। प्राइमरी डिग्री कौन है, सेकेंडरी डिग्री कौन है। अब ध्यान से देखिए, प्राइमरी डिग्री कौन होगा? प्राइमरी डिग्री आर दोज कार्बन एटम हु आर एडेड विथ अ सिंगल कार्बन एटम। मतलब कह सकते हैं कि कार्बन एटम यानी कि वह कार्बन एटम जो केवल किसी सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। या ऐसे आप बोल सकते हैं कि विच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड विथ सिंगल कार्बन एटम, यानी कि वह कार्बन एटम जो कितने कार्बन एटम से सेटिस्फाइड हो बेटा? एक कार्बन एटम से सेटिस्फाइड हो तो उसको भी हम कहेंगे प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। जरा देखिए, आइए गौर कीजिए, ये केवल एक ही से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बोलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। ये कितने से दिखाई दे रहा है? ये भी एक से ही दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन।
अगर इसकी बात करें तो देखिए जरा, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन ऑफ एटम। इसको देखिए, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। इसको देखिए, ये भी एक ही तरफ से केवल जुड़ा हुआ है। ये नहीं जगह सोच लीजिएगा कि एक और ये इधर भी जुड़ा हुआ है, नहीं भाई, एक कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, मतलब 4 लकीरें उसके पास, 4 खड़ी पाई कहो, 4 डंडी पाई कहो, 4 संयोजकता कहो, वह 4 मोनोवैलेंट एटम से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि जब यहाँ पर ये है एटम, देखिए ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक सिंगल से, तो इसको प्राइमरी बोल दो यार। ये भी सिंगल है, प्राइमरी बोल दो। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 और 4। इसी को बोलेंगे क्वार्टनरी डिग्री ऑफ कार्बन, और इसको बोलेंगे फिर से प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। अब ध्यान से समझो, यहीं पे समझा देते हैं। इसका कोई क्लास है नहीं यह, वैसे केवल आपको समझाने के लिए था। यहीं पे आपको बात कर लेते हैं हम कि अब इसमें से जिससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, मान लो कि इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कोई ऐसे H। अब तुमसे पूछ दे कि बताओ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा जो H यहाँ पर दिया गया है। तो उसके लिए कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन क्लियर है तो आप डिग्री ऑफ अनदर एटम भी डिसाइड कर सकते हैं, यदि वह एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है तो। यदि वह एटम किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखो, अब इस हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन। सर इतना आसान? हाँ भाई, इतना ही आसान है। अगर मान लो इससे कोई हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया और पूछे कि बताओ इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो कहोगे सर ये तो टर्सरी से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्सरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये टर्सरी हाइड्रोजन है। सिंपल, आगे समझ में? ऐसे ही अगर मान लो X कहीं जुड़ा हुआ हो, X मने हाइड्रोजन, X मने हाइड्रोजन, अगर X जिससे भी जुड़ा हुआ हो, मान लो इससे X जुड़ा हुआ है, तो देखो X किस कार्बन से जुड़ा है? उस कार्बन से जुड़ा है जो प्राइमरी है सर, तो X क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। X क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। मान लो कि यहाँ से इसको मिटा करके और यहाँ पर X लगा देते हैं और पूछे कि इस X की डिग्री बताइए, तो सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कौन सा हैलोजन बोलेंगे? सेकेंडरी डिग्री ऑफ हैलोजन। आगे समझ में? सेकेंडरी डिग्री ऑफ हैलोजन। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मोनो हैलो एल्केन 3 प्रकार का होगा। देखो मैं ही बात कर ले रहा हूँ। मोनो हैलो एल्केन 3 प्रकार का होगा। पहला प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन। एक ये बात किया था हमने। तो प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन कौन होगा? देखो जरा, प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन कौन होगा? प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन वह होगा, देखो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अब मान लो कि यहाँ पे ध्यान से दो, अब यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से X जुड़ा हुआ है, तो इसको प्राइमरी ही बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, ये जो कार्बन है ये भी सेकेंडरी कार्बन है, और ये कार्बन क्या है? प्राइमरी। अभी तो समझाया मैंने। तो जब ये प्राइमरी से X जुड़ा हुआ है तो इसको प्राइमरी। अब मोनो मने एगो X है, हैलो मने X है, एल्केन मने फलाने। बोलो तो क्या हो गया? प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? लेकिन जरूरी नहीं है ना सर। क्या जरूरी नहीं है? जरूरी ये नहीं है बच्चा कि हमेशा जो हैलोजन है वह प्राइमरी से जुड़ा हुआ होगा। हमेशा जो हैलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ हो? प्राइमरी से। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे 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 और यहाँ लगा हुआ हो X। अब ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन प्राइमरी है। देखो है कि नहीं है? तो अब जो हैलोजन जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि हैलोजन भी क्या हो गया? सेकेंडरी। तो ये टाइप नहीं बन गया? अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया तुमको? क्या बताया? सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन। किसकी बात करेंगे हम? सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन की बात करेंगे। और इसी तरह से एक तीसरा था, तीसरा नंबर में क्या है जरा देखो, कार्बन है, चलो मान लो यहाँ कार्बन है। अब इसमें से हाइड्रोजन मान लो इसके साथ आकर के जुड़ गया,
तो देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, लेकिन ये कार्बन तो टर्सरी था ना। देखो ये कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, इधर भी कार्बन है क्या? नहीं सर, केवल 3 साइड में इसके कार्बन है, तो यानी कि टर्सरी होगा। और टर्सरी कार्बन से जब कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो टर्सरी हेलोजन होगा। और टर्सरी हेलोजन होगा सर तो इसी को तो कहते हैं TER-TIORY, टर्सरी मोनोहैलो एल्केन। टर्सरी मोनोहैलो एल्केन। बोलो बात समझ में आया? जल्दी बोलो, खटाखट बोलो, बात समझ में आया? टर्सरी मोनोहैलो एल्केन क्या बन गया बच्चा? टर्सरी मोनोहैलो एल्केन बन गया। यहाँ पे प्राइमरी मोनोहैलो एल्केन था, ये सेकेंडरी है, और ये क्या है? टर्सरी। ये क्या है? टर्सरी है। ये मैंने बात किया था, किस पर बात किया था? मोनोहैलो एल्केन पर बात किया था। समझ में आ रही है बात ना? बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? आगे देखो, इसमें इसको अगर हटा दें, अगर इसे हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दो, चलो कोई बात नहीं है, हटा दिया हमने मोनोहैलो एल्केन। देखो समझो, तो बात किया था हमने पॉलीहैलो एल्केन के बारे में। पॉलीहैलो एल्केन के बारे में बात किया सर। क्या है पॉलीहैलो एल्केन? पॉलीहैलो एल्केन, पॉलीहैलो एल्केन के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखो, क्या है पॉलीहैलो एल्केन? समझो, मैंने कहा पॉलीहैलो एल्केन मतलब क्या होंगे बेटा? 2 or more halogen atom are added with हाइड्रोकार्बन। देखो मतलब या तो 2 जुड़े हुए हों या 2 से ज़्यादा हैलोजन जुड़े हुए हों। किससे? हाइड्रोकार्बन से। कैसे? जरा देखो कैसे। अभी तक तो एक एक जुड़ रहा था तो उसको मोनोहैलो एल्केन बोले हैं। अब मान लो एक से ज़्यादा जुड़ेगा ना, तो एक से ज़्यादा जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली बोलेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे हो जाए, ऐसे कोई कंपाउंड तुमको दे दिया जाए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी X लगा हुआ हो और यहाँ भी X लगा हुआ हो। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और क्या कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे लगा हुआ हो कि CH3 CH X CH2 और क्या लगा हुआ? X। देखो 2 लगा हुआ है, 3 भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। ऐसा हो गया हो अगर X CH2 1 2 3 2, तो CH2X मान लो ऐसे लगा हुआ। 3 तरह का एटम मैंने लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 3 लगाया, 3 में ऐसा है, 2 में ऐसा है, 2 में ऐसा है। एक इसको समझो, सबसे पहले जो मैंने लिखा है इसको समझो। देखो समझो, पॉलीहैलो एल्केन में जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बच्चा डाईहैलो एल्केन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डाईहैलो एल्केन। जो सबसे पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं डाईहैलो एल्केन। डाई मतलब 2 हैलोजन लगे हुए होंगे किसी कार्बन चेन से, किसी कार्बन चेन से 2 हैलोजन लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, 3 कंपाउंड लिखा है जिसमें से 2 ही हैलोजन दिखाई दे रहे हैं। सेम हैलोजन होने चाहिए, अलग अलग नहीं होगा। सेम हैलोजन एटम यहाँ पर मान लो लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाईहैलो एल्केन बोलेंगे, डाईहैलो एल्केन बोलेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है कि सर डाईहैलो एल्केन में आपने 3 बताया था, जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा। जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा, तो सर जेमिनल कौन है, विसिनल कौन है, अल्फा ओमेगा कौन है? बात करना पड़ेगा ना। देखो तीनों के एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। जिसने भी थोड़े से गौर से भी मेरी बात सुनी होगी, लेक्चर देखा होगा, अगर उसने कॉपी पेन उठा के नोट करते हुए अगर वो आ रहा होगा, अगर नोट किया होगा, तो उससे मेरी बात पकड़ में आ गई होगी कि इसमें कौन जेमिनल है, कौन विसिनल है और कौन क्या है बेटा? अल्फा ओमेगा है। मैंने जेमिनल के लिए क्या बताया? 3 फॉर्म बताया मैंने कितना बताया बेटा? 3 फॉर्म बनाया बेटे, ध्यान समझना, 3 फॉर्म बनाया था। देखो यहाँ पर
एक तो मैंने कहा था जेमिनल, जेमिनल डाई हेलो एल्केन, जेमिनल डाई हेलो एल्केन, एक तो मैंने ये कहा था। तो जेमिनल डाई हेलो एल्केन यह कहता है कि दो हेलोजन लगेंगे बट विथ वन कार्बन एटम, दो हेलोजन एटम लगेंगे बट विथ वन हाइड्रोजन, वन कार्बन एटम। देखो जेमिनल फॉर्म, when two hydrogen atom, when two hydrogen atom connect with one single carbon atom, वन सिंगल कार्बन एटम, ध्यान दो, वन सिंगल कार्बन एटम से अगर लगा हुआ हो तो सर जी यहाँ तो कहीं नहीं है सिंगल कार्बन एटम, तो लगा देते हैं सिंगल कार्बन एटम, उसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, जरा देखो तो, सिंगल कार्बन एटम, जरा देखो तो बेटा, यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम से दो एक्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, तो अगर सिंगल कार्बन एटम से दो एक्स लगे होंगे तो इसी को बोलेंगे जेमिनल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, जेमिनल फॉर्म। और जब भी इसका हमको नाम लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, शॉर्ट में जेम। क्या लिखेंगे, जेम। फिलहाल इसका नाम क्या है, इथेन, तो आप लिखेंगे जेम इथेन। बात समझ में आया, बात समझ में आया। नाम लिखना सिखाएंगे, क्लास उसका भी होगा इसके बाद से, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर, पहले इसको समझा लेते हैं उसके बाद से। अब तो बता दूं मेरे भाई कि अब ये सब क्या हैं, जेमिनल तो समझ में आ गया, नोट डाउन भी कर लो इसको, नीचे वाले पोर्शन को नोट डाउन कर लिए हो, मिटा दे रहे हैं, चलो नोट डाउन कर लिए हो तो इसको मुझे मिटा लेने दो, साफ़ कर लेने दो ताकि मैं लिख पाऊँ दूसरे चीज़ को। देखो दूसरा क्या है हमारे पास, ध्यान दो, दूसरा इसका टाइप क्या था बच्चा, दूसरा टाइप था सर विसिनल, विसिनल डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन। जरा समझो तो, विसिनल डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन क्या है, व्हेन टू सेम हेलोजन एटम, व्हेन टू सेम हेलोजन एटम connect with two carbon atom, two carbon atom beside each other, beside each other मतलब ऐसे दो कार्बन एटम जो एक दूसरे के अगल बगल में हो, उनसे जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे बेटा विसिनल फॉर्म। देखो दो कार्बन एटम दोनों अगल बगल में है, दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे विसिनल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, विसिनल फॉर्म। और इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन। देखो इसमें तीन कार्बन एटम है लेकिन सेम अगल बगल वाले कार्बन एटम से सेम जुड़ा हुआ है, तो इसको भी विसिनल बोल देंगे, इसको भी हम क्या बोल देंगे, विसिनल बोल देंगे। यहाँ पे तीन जुड़े हुए हैं, अच्छा तीन कार्बन एटम, लेकिन क्या इसमें अगल बगल वाले कार्बन एटम से एक्स लगा हुआ है, देख के बताओ तो, क्या इसमें अगल बगल वाले कार्बन एटम से एक्स लगा हुआ है, नहीं ना, अगल बगल वाले कार्बन एटम से एक्स लगा है, नहीं लगा है, तो नहीं लगा है तो इसको नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या कहेंगे इसको बेटा, अल्फा ओमेगा
डाई हेलो एल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। क्लियर है? अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन इसको बोलेंगे कि जब दो ही कार्बन एटम लगे हुए हों, लेकिन एंड ऑफ द कार्बन एटम, एंड पर लगे हुए हों उस चैन के अगर दोनों एंड पर लगे हुए हैं तो उसको हम कह सकते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही बात अभी तक किसकी बेटा, किसके आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया? हमने किया कार्बन संख्या, कार्बन में हाइड्रोजन एटम के आधार पर किया कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, सिंगल है तो मोनो हेलो एल्केन है, दो है तो पॉली है, तीन है तो भी पॉली है, चार है तो भी पॉली है, बस डाई हेलो एल्केन, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन। अच्छा, ट्राई और टेट्रा कौन होंगे? ट्राई और टेट्रा कब हो जाएंगे? जब कार्बन एटम से CH2X CHX CH2X देखो 3 लग जाए तो इसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। अगर मान लो कि यहीं पर कितने लग जाएं बेटा, 4 लग जाएं, तो इसको तो ट्राई बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई हेलो एल्केन। और इसको बोलेंगे क्या बेटा? टेट्रा हेलो एल्केन। समझ में आ गया होगा? अब इसमें कोई टाइप नहीं है। टाइप किस में था? डाई वाले में था। डाई वाले में 2 टाइप थे। कौन कौन? 3 टाइप थे। कौन कौन बेटा? जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा। उम्मीद है कि तीनों क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। CX किस पर चलते हैं? CX बंध के आधार पर। लेकिन CX बंध के आधार से पहले मैं बात करना चाहूँगा हेलो एरीन पर भी। तो हेलो एरीन में भी क्या हो सकते हैं? मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं। अच्छा, ज़रा समझ लीजिए कि अगर कोई बेंजीन है, देख लो यहाँ पर थोड़े से में देख लो बस, अगर कोई बेंजीन है और उससे एगो एक्स लगा है तो इसको मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। ध्यान देखो, मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। अगर कोई रिंग है और उस रिंग से कितने लगे हुए हो बेटा? 2 एक्स लगे हुए हों तो इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन बोलेंगे। अगर किसी रिंग से कितने लगे हुए हों बेटा? 3 लगे हुए हों। कितने लगे हुए हों? 3 लगे हुए हों तो इसको ट्राई बोलेंगे। बस जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फॉर्म बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया है सर? तो बढ़िया है सर। आ जाइए हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है क्या? दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है क्या? CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। CX आबंध हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमारा बचा हुआ था बच्चा, वो बचा हुआ था CX आबंध के आधार पर। CX आबंध के आधार पर आइए बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड आबंध के प्रकृति के आधार पर। चलिए बात कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये होते हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, 3 होंगे। तीनों के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। देखते जाइए। एक तो होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्डेड। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड होगा। एक होता है बच्चा sp2 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड। मतलब एक ऐसा X बॉन्ड होगा
यानी कि X उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और एक होता है sp(CX) बॉन्ड। ध्यान देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। sp3 क्या कहेगा, sp3 क्या कहेगा, यानी कि कहेंगे कि विच कार्बन कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब उस कार्बन से X जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से X जुड़ा हुआ हो जो कार्बन क्या हो, sp3 संकरित हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ गया? हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 11th में पढ़ करके आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर आपको यानी कि 12 में आपको काम चलाने भर का मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बात समझिए। जो बस छोटे में मैं समझा देना चाहूँगा। और समझना क्या है छोटे में, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 तरह के बॉन्ड मिलेंगे। कभी भी किसी भी 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल सकते हैं, किसी भी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिल सकते हैं, या किसी भी 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल सकते हैं, यही हो सकता है। अब यहाँ हम लोग चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते तो मैं कार्बन के अलावा दूसरे एटम लिख देता। कोई भी 2 एटम हो, अगर उनके बीच में सिंगल लाइन खींची गई है, डबल लाइन खींची गई, ट्रिपल लाइन खींची गई है, मतलब यह हुआ कि अगर सिंगल लाइन है तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, और अगर डबल लाइन है तो 1 सिग्मा है 1 पाई है, ट्रिपल लाइन है तो सिग्मा है और दोनों क्या है, पाई है, 2 पाई है। अगर ट्रिपल लाइन है तो 1 सिग्मा है और 2 क्या है बेटा, पाई है। ऐसा ठीक है, चलिए मान लिए। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है, वह डिपेंड करता है किस पर बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, Z डिसाइड करता है, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए या नंबर ऑफ एटम कहिए, Z डिसाइड करता है कितना पर, मैंने कहा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आइए बात करते हैं, जरा देखिएगा। अगर Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। Z कहाँ से आया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर से, तो 2 आया तो sp है, 3 आया सिग्मा तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3, sp2 है, क्या है बेटा, sp2 है, और अगर 4 आया तो sp3 है। और उम्मीद कीजिए और विश्वास भी कीजिए कि इतने हाइब्रिडाइजेशन से आपका पूरा क्लियर हो जाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कभी sp3 माना जाएगा जब उस कार्बन एटम के पास, अगर कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ तब उस कार्बन एटम के पास जो Z की वैल्यू है, जो कि किस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे और नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों मिला के 2 हो जाए या कोई एक भी 2 हो जाए तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिला के 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3। वही बात यहाँ पर कर रहा है कि sp3 यानी कि वह कार्बन जो sp3 संकरित हो। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देने से पहले मैं थोड़ा टाइप भी यहाँ पर बात कर लूँ। टाइम कोगो, देखो टाइप की बात करते हैं। अगर टाइप की बात करेंगे तो हम कह देंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन इसमें भी होगा। और मोनो हेलो एल्केन में क्या क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी हेलो एल्केन, मतलब समझ जाइए भाई। प्राइमरी के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, कार्बन H H H और क्या जुड़ गया, X। अब देखो ध्यान से, एक तो ये कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी है, ये बात भी समझ में आ रहा है सर। ये कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी है, बात ये भी समझ में आ रही है। अब प्लस ये कार्बन देखो sp3 संकरित है। कैसे, इस कार्बन पे ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा। तो 4 होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। 4 होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अभी तो बात हुई है ना।
तो यानी कि हाइड्रोजन ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए जिस पर संकरण क्या आ जाए बेटा, sp3 आ जाए, तो उसको हम sp3CX बॉन्ड बोलेंगे। अब वो सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो सेकेंडरी टर्सरी तो मैंने अभी आपको समझाया, ध्यान समझो। पहले सेकेंडरी क्या समझाया कि वह कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा सेकेंडरी कार्बन होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वहाँ पर वह कार्बन sp3 संकरित भी होना चाहिए। और कैसे होगा, अगर एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो जरा देखो ऐसे, मान लो ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन है, बोलेंगे ना। अब इससे एक H ऊपर लगा हुआ होगा और एक X नीचे लग गया, तो एक तो X सेकेंडरी भी हो गया और जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिग्मा 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 सिग्मा, तो या फिर क्या हो गया बेटा, sp3। तो ऐसा अगर होगा तो सेकेंडरी हो गया तो यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा एक प्रकार, और एक टर्सरी होगा तो एक टर्सरी हो जाएगा एक प्रकार। प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्सरी हेलोएल्केन, और वो सभी जो कार्बन होंगे, जो डिग्री ऑफ कार्बन मैंने बताया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, sp3 संकरित होने चाहिए। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया ना। अच्छा, sp3 संकरित में सिर्फ सवाल इतने का ही नहीं था कि वह कार्बन मोनोहेलोएल्केन है या नहीं है, वह कार्बन मोनोहेलोएल्केन है या नहीं है। सवाल इस पर भी है बेटा, मोनोहेलोएल्केन के अलावा एक तो इसमें हो गया कि मोनोहेलोएल्केन होता है सर, मोनोहेलोएल्केन, एक तो इस पर बात हो गई। अब मोनोहेलोएल्केन कौन कौन होता है ये भी मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। मोनोहेलोएल्केन कौन कौन होगा, ध्यान समझ लो। मोनोहेलोएल्केन कौन कौन होगा, तो मोनोहेलोएल्केन अभी मैंने समझाया, प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन, टर्सरी मोनोहेलोएल्केन, जिसमें वो जो कार्बन होंगे प्राइमरी वाले वो sp3 संकरित होने चाहिए, सेकेंडरी वाले sp3 संकरित होने चाहिए, टर्सरी हो तो भी sp3 संकरित होने चाहिए। और उसी तरह से अगर बात करेंगे तो दूसरा इसमें आ जाता है बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्या आ जाता है, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। सर इसको कैसे पहचानेंगे, एलाइलिक हैलाइड को कैसे पहचानेंगे, एलाइलिक हैलाइड को समझिए पहले, फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे पर। चलिए, एलाइलिक हैलाइड क्या है, एलाइलिक हैलाइड यानी कि दोज कार्बन एटम, दोज कार्बन एटम हु, दोज कार्बन एटम, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लीजिए कि डबल बॉन्ड DOUBLE डबल बॉन्ड ऑन बीटा कार्बन एटम। सिंपली अब एक नया चीज आ गया आपके पास कि बीटा कार्बन क्या है सर। बीटा कार्बन वह कार्बन जो अल्फा कार्बन के बगल में होगा। तो सर अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन वह कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। अल्फा कार्बन वह कार्बन जिससे क्या लगा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, अल्फा कार्बन कहेंगे जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लग जाता है, चलो मान लगा देते हैं हम ऐसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X। अब ध्यान से देखो, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन से, इस कार्बन को कहेंगे अल्फा, अल्फा के बगल वाले कार्बन को कहेंगे बीटा, बीटा पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। यही बात हो रही है कि डबल बॉन्ड ऑन बीटा कार्बन एटम इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। याद हो गया, बीटा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। बीटा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे हम, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर, बोलो क्लियर हो गया ना। बीटा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बीटा कार्बन जहाँ जहाँ रहेगा उसको एलाइलिक हैलाइड ही बोलना, कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें। नोट कर लिए होगे, नोट कर लो थोड़ा सा। देखो अगली बात क्या है हमारे पास, तीसरा नंबर का जो हमारा कार्बन है वो कौन है भाई, तीसरा नंबर का है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड।
ध्यान से समझिए, तीसरा नंबर का कार्बन है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, समझो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है। द कार्बन एटम, द ओनली कार्बन एटम, द ओनली कार्बन एटम, the only carbon atom who directly added with रिंग, वह कार्बन एटम जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो, रिंग से जुड़ा हुआ हो, एंड हैलोजन एटम added with that कार्बन, और हैलोजन किससे जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो। मतलब क्या, मतलब साफ है, देखिए इससे जुड़ा हुआ है कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है एक्स। लो कर लो बात, हो गया। इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलोएल्केन या बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलोएल्केन, जो आप कहना चाहें। और आप ध्यान से देख लीजिए कि यक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 संकरित है या नहीं है, एकदम है। यक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 संकरित, अरे भाई यच है यहाँ पर, देख लो इसको। अच्छा, इसको ऐसे समझा देते हैं, CH2X अगर लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना भाई, देखो तो C लगा हुआ है, उससे एक H, उससे एक H और उससे क्या लगा X, सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब वही बताया sp3 संकरित, यानी कि वो भी फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारी बात क्या है बेटा, सही है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे देखो, बेंजाइलिक के बाद, यानी कि इसमें 3 खत्म, sp3 वाले संकरित वाले हैलोजन में 3 खत्म हो गए। कौन कौन से, मोनोहैलोएल्केन, एलाइलिक मतलब बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड, बेंजाइलिक का मतलब हो गया कि मतलब उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होगा जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बेंजाइलिक होता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि बीटा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, अल्फा कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप एडेड हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। क्लियर। चलो sp2 संकरित क्या है, sp2 संकरित में 2 चीज़ों पर बात करना है। sp2 में किस पर बात करना है, 2 लोगों पर बात करना है। एक होते हैं बेटा एरिल हैलाइड, एक होते हैं बेटा एरिल हैलाइड, और एक होते हैं बेटा विनाइलिक हैलाइड। याद कर लो भाई मेरे, एक होता है एरिल हैलाइड और एक क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। दोनों ही बड़ी सिंपल है। अगर इसके लिए बात करूं तो मैं कहूंगा कि अल्फा हैलोजन एडेड विथ अल्फा कार्बन, ये हैलोजन किससे जुड़ा हुआ होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा। अभी अल्फा कार्बन के बारे में बताएं। चलो अल्फा कार्बन के एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैलोजन एडेड विथ अल्फा कार्बन, ये तो ठीक है, अरे सॉरी यार, हैलोजन एडेड विथ अल्फा कार्बन नहीं, डबल बॉन्ड ऑन अल्फा कार्बन, उसी को बोलेंगे विनाइलिक। क्या बोलेंगे उसको, विनाइलिक। क्या बोलेंगे उसको बेटा, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, विनाइलिक हैलाइड। चलिए देखिए, विनाइलिक हैलाइड अल्फा कार्बन पे, यानी कि CH डबल बॉन्ड CHX। लो भाई, ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अल्फा कार्बन क्यों, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एक और लिख लो ना यार, नहीं आ रहा है तो, कन्फ्यूजन सा लग रहा है सर, 1 2 3 4 कन्फ्यूजन सा लग रहा है तो लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। एराइल हैलाइड क्या है, एराइल हैलाइड क्या है,
एराइल हैलाइड। यहाँ समझाते हैं, देखो हैलोजन एटम डायरेक्टली एडेड विथ रिंग, मतलब अगर हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो, लो भाई, अगर हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या बोलेंगे हम? एराइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे हम? एराइल हैलाइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ गया? क्या कहा मैंने कहा कि हम आज पढ़े हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। हेलोएल्केन और हेलोएरीन के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हुए हम लोगों ने सीखा है, किसके बारे में सीखा है बेटा? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हुए हमने क्लासिफिकेशन सीखा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड, जिसमें हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन समझाया, ये सभी चीज़ें आपको समझाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर वीडियो में अंत तक बने हुए हो तब। नहीं तो अगर सोच रहे हो कि 1 मिनट में समझ में आ जाएगा तो भाई साहब होने वाला नहीं है। कंटिन्यू बने रहिए, हर मंडे को मैं बोल तो रहा हूँ आपको वीडियो मिल जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वीडियो मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर डेट है, 9, 10, 11, 12 सबके वीडियो एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ तक कि हिंदी के भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं भी आपके अगर फ़ायदेमंद वाली चीज़ है तो। और अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू।